पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भारी अन्याय किया है। पूर्व मंत्री जेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और कांग्रेस ने खिलाड़ियों की आवाज उठाने का काम किया है। देश के सब संगठन के लोग आज उन्होंने कहा कि देश के सभी संगठन और पूरा हिंदुस्तान इन खिलाड़ियों के साथ आकर आज खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद आज बीजेपी का अहंकार टूट गया है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जनता के एक आईना के रूप में आई है। विशेष तौर से केंद्र की सरकार के खिलाफ एक रेफरेंडम हुआ है। जिस तरीके से केंद्र की सरकार इस देश को जात पात मजहब धर्म में बांटने का प्रयास कर रही थी, और ये चुनाव में ये कहूँगा कि ये भारत के प्रधानमंत्री जी कितनी बार वहाँ गए। जैसे म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव में हमारी आम कार्यकर्ता काम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पूरी ताकत लगा दी, इनका पूरा मंत्रिमंडल, इनका पूरा संगठन। लेकिन वहाँ के जागरूक मतदाताओं ने, क्योंकि अहंकार जो झलकिया है एनडीए गवर्नमेंट में और जो जिस तरह का घमंड इनमें था, उसको तोड़ा है। और पूरे देश को, जैसे कहते हैं ना, गेट वे ऑफ इंडिया। आप बॉम्बे जाओगे तो ये गेट वे ऑफ इंडिया है। वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसी रास्ते से आई थी, देश पे कब्जा किया था। ये गेट वे ऑफ दिल्ली, कर्नाटक से चलेंगे दिल्ली पे कब्जा आज कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों का होगा, ऐसा संकेत कर्नाटक ने दे दिया। सर, अगर बात की जाए खिलाड़ियों की, अभी जो WFI भंग कर दी गई है और गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं इस सांसद की, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये भी एक घमंड अहंकार है। कानून को नहीं मानती, इसका मतलब केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कानून को नहीं मानते। इसलिए आज जिस तरह की हालत भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के हरियाणा देख नहीं रहे, मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद चल रहा है, हर रोज उसमें कोई न कोई विघ्न आता है, तो उसका यही कारण है ना, अहंकार का कारण है। इसीलिए लोग नाराज हैं। तो इसलिए अब लोगों का विश्वास इससे उठ चुका है। अब प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी शक्ति है। खिलाड़ियों ने ठीक कहा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सब संगठनों का सपोर्ट कर रहे हैं। समय आएगा, मैं कहता हूं कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट होती है। वोट की चोट से आप देखना इन अहंकारी राजाओं का, अहंकारी राजा बन गए ये, अहंकारी राजाओं को किस तरीके से लोग उठा के फेंके। किसान संगठनों ने, अन्य संगठनों ने भी, सभी संगठनों ने अब उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है, तो पूरा देश अब खिलाड़ियों के समर्थन में आकर करेंगे। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, खिलाड़ी का कोई क्षेत्र नहीं होता। खिलाड़ी पूरे देश के मान सम्मान के लिए देश का झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने जिस तरीके से इसको क्षेत्रवाद, जात पात के साथ जोड़ने का प्रयास किया, पूरे देश की जनता ने उसको इग्नोर कर दिया, उसके अनदेखी करके सब पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, आज बसपा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, सपा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। स्टालिन दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक भारतवर्ष का हर नागरिक खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और इस आक्रोश का सामना केंद्र में बैठी सरकार अब कर नहीं पाएगी। जैसे हरियाणा के जो खिलाड़ियों के साथ ये हुआ है, तो क्या लगता है कोई माँ बाप अपने बच्चों को, लड़कियों को खेल में भाग लेने देगा ऐसे? वैसे तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 में जब अलग हुए सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो पॉलिसी चेंज की थी खेल नीति, उसी दिन सत्यानाश हो गया था खेल का। डीएसपी लगते थे खेल, हमारे खिलाड़ी भाई पुलिस इंस्पेक्टर लगते थे, स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लगते थे, दूसरे महकमों में जाते थे, पंचायत सेक्रेटरी भी लगा दिया हुड्डा साहब ने। जो हुड्डा साहब के टाइम की पॉलिसी थी उसको जो बदला, उससे हरियाणा प्रदेश में, विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों का, खेल प्रेमियों का इस गठबंधन सरकार से विश्वास उठ गया।